नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के सुबह के मुख्य समाचारों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। रोहतांग सहित कुल्लू लाहौल की ऊंची चोटियों पर गिरे फाहे, 8 जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार। रोहतांग दर्रा के साथ कुल्लू लाहौल की ऊंची चोटियों पर पिछले कल फाहे गिरे। वहीं आज हिमाचल प्रदेश के मध्य उच्च पर्वतीय 8 जिलों किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। 17 से 21 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। बता दें, वीरवार रात समदो में ही न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज हुआ। शिमला सहित अन्य जगहों के न्यूनतम तापमान में हल्का सुधार हुआ है। पिछले कल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। शिमला में हल्के बादल छाए रहे। गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह तक रोहतांग दर्रा के साथ सीबी रेंज की ऊंची चोटियों पर रुक रुक कर बर्फ के फाहे गिरे। इंटर कॉलेज एथलीट मीट में ओवरऑल विजेता बना हमीरपुर कॉलेज। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू की अंतर महाविद्यालय एथलीट मीट में महिला एवं पुरुष वर्ग में हमीरपुर कॉलेज ओवरऑल चैंपियन बना। देहरी कॉलेज के रजत और हमीरपुर की प्रिया ने बेस्ट एथलीट का खिताब अपने नाम किया। पुरुष वर्ग में कांगड़ा दूसरे और मंडी तीसरे स्थान पर रहा, जबकि महिलाओं में धर्मशाला कॉलेज दूसरे और अम्ब कॉलेज तीसरे स्थान पर रहा। जैवलिन थ्रो महिला वर्ग में ऊना की मानदेवी ने 33.07 मीटर थ्रो से गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जबकि पुरुष वर्ग में डीएवी कांगड़ा के बलजीत ठाकुर ने 52.5 मीटर थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता। प्रतियोगिता के समापन समारोह में प्रोफेसर हरि सिंह, डायरेक्टर यूथ प्रोग्राम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार पूर्व सचिव कोर्ट में पेश, 28 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। भंग कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर को 28 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। विजिलेंस की एसआईटी टीम ने पिछले कल पूर्व सचिव को हमीरपुर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं विजिलेंस ने दूसरी बार उन्हें गिरफ्तार किया है। इससे पहले इस वर्ष 4 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि डॉक्टर जितेंद्र कंवर को 11 दिसंबर की रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया था तथा 15 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा था। एसपी विजिलेंस मंडी राहुल नाथ ने पुष्टि करते हुए बताया कि पूर्व सचिव को 28 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं विजिलेंस मामले की हर पहलू से छानबीन कर रही है। मोबाइल पर आई फर्जी कॉल से ठगी का शिकार हुए लोग, 2.25 लाख रुपए की लगी चपत। कुल्लू जिला में भुट्टी कॉलोनी और बजोरा के बंजर इलाके में 2,15,000 रुपए की ठगी हुई है। ठगी के शिकार हुए लोग मोबाइल पर आई फर्जी कॉल के जरिए शातिरों के झांसे में आ गए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। साइबर सेल को भी पूरे प्रकरण का ब्यौरा देकर जांच खोली गई है। वहीं पुलिस के अनुसार भुट्टी कॉलोनी की कनिका ने शिकायत पत्र में कहा है कि किसी अज्ञात शख्स ने इसकी बहन को कॉल की। उसके बाद उस अज्ञात शख्स ने इनके साथ इसकी बहन और भाई के साथ 1,80,000 रुपए की ठगी की। 20 सितंबर को आई फ़ोन कॉल के बाद शातिर इनसे पैसे ऐंठते रहे और इन्हें बाद में पता चला कि ये ठगी का शिकार हुए हैं। एचपीयू के कुलपति पद के लिए आवेदन की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू के कुलपति पद के लिए आवेदन करने के लिए एक और मौका मिला है। राजभवन की ओर से आवेदन की तिथि आगे बढ़ाने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब पात्र उम्मीदवार तय तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले 23 नवंबर तक आवेदन मांगे गए थे और इस दौरान करीब 92 आवेदन आने की सूचना है। बता दें कि यूजीसी के रेगुलेशन 2018 के तहत कुलपति का चयन किया जाएगा। राज्य में भांग की खेती के लिए विधानसभा में लाई जाएगी प्रस्तावित योजना, सीएम सुक्खू के समक्ष कमेटी करेगी पेश।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भांग की खेती की प्रस्तावित योजना लाई जाएगी। धर्मशाला के तपोवन में होने वाले शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष कमेटी इसकी प्रस्तुति देगी। सीएम की मंजूरी के बाद कमेटी भांग की खेती को लेकर नियमों को अंतिम रूप देगी। साथ ही राज्य में भांग की खेती को कानूनी मान्यता मिलेगी तथा यहां पर इसकी खेती शुरू हो सकेगी। राज्य में भांग की खेती को मान्यता देने के लिए विधानसभा में कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा करने के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। हिमाचल प्रदेश स्टाम्प ड्यूटी संशोधन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी, सरकार ने राजपत्र में किया प्रकाशित। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश स्टाम्प ड्यूटी संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के साथ ही सरकार ने इसे राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। इसके साथ ही अब यह प्रदेश में लागू हो जाएगा। स्टाम्प ड्यूटी संशोधन विधेयक को विधानसभा के मानसून सत्र में पारित किया था। वहीं राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब संपत्ति खरीदने पर पुरुषों को महिलाओं के मुकाबले अधिक स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करना होगा। सरकार ने संशोधित कानून में संपत्ति अर्थात भूमि व मकान की खरीद पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी के मामले में महिलाओं को राहत प्रदान की है। स्टाम्प ड्यूटी संशोधन विधेयक के अधिसूचित होने के बाद अब प्रदेश में पुरुषों व महिलाओं पर स्टाम्प ड्यूटी अलग अलग लागू होगी। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर बोले, हर माह 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ऋण लेने वाली सुक्खू सरकार विकास के मामले में शून्य। प्रदेश की कांग्रेस सरकार आए दिन ऋण लेने का रिकॉर्ड बना रही है। आए दिन सुक्खू सरकार द्वारा लोन लेने की बात सामने आती है, लेकिन सरकार द्वारा किए जाने वाले विकास की नहीं। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार प्रदेश के विकास की गति को बिल्कुल ठप कर चुकी है। ठाकुर ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि हर रोज लिए जाने वाले ऋण से सरकार क्या कर रही है। इस सरकार का 13वां महीना शुरू हुआ है और सुक्खू सरकार 13,200 करोड़ रुपए का ऋण ले चुकी है। हर महीने 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ऋण लेने के बाद भी विकास के मामले में यह सरकार शून्य है। अब प्रदेश के लोग सवाल उठा रहे हैं कि यह कैसे हो सकता है। राजस्व अधिकारियों को निर्धारित समय में निपटाने होंगे मामले। भू राजस्व संशोधन अधिनियम अधिसूचित। हिमाचल प्रदेश में अब राजस्व अधिकारी व्हाट्सएप, मेल और एसएमएस के माध्यम से समन की तामील कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भू राजस्व संशोधन विधेयक को पारित किया था। पिछले कल राजपत्र में इसे प्रकाशित कर दिया गया है। अब इस अधिनियम के तहत राजस्व अधिकारियों को 4 महीनों में मामलों का निपटारा करने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त भूमि के इंतकाल कार्यवाहियों की प्रक्रिया भी शीघ्रता लाने के आशय से सार्वजनिक नोटिस की अवधारणा को स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। हिमाचल सरकार लेगी 1200 करोड़ का ऋण, 2 अधिसूचनाएं जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1200 करोड़ रुपए का ऋण लेने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस बाबत पिछले कल राजपत्र में 2 अधिसूचनाएं प्रकाशित की गई हैं। एक अधिसूचना में 500 करोड़ रुपए और दूसरी में 700 करोड़ रुपए का ऋण लेने की जानकारी दी गई है। वर्ष 2035 और 2038 तक इस ऋण को लौटाया जाएगा। वित्त सचिव अभिषेक जैन की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई है। तो ये हैं सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।